हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम हरियाणा जीके में जो वेशभूषा, रीति रिवाज और जो मुहावरे, लोकोक्तियां और लोक विश्वास, ठीक है, जातिगत व्यवस्था, इन सब से जो क्वेश्चन आए हुए हैं एचएसएससी में, वो एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है कि हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो सबको पता है भी बुजली कहाँ पहनी जाती है, ये कान में पहनी जाती है। ठीक है, तो बुजली कहाँ पहनी जाती है, कान में। और जो बुजली है ये सोने या चांदी से निर्मित कान का गहना होती है। आमतौर पर बुजुर्ग महिलाएं जो है इसको पहनती हैं। अन्य कान के आभूषण क्या क्या है, देखिए अभी भी सीईटी में ये इससे का ये क्या है, नाथ से और बोरला से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये याद रखने हैं, डेडे, कर्णफूल, बाली, झुमकी, ओगन्या। देखो कर्णफूल, बाली, झुमकी ये सबको पता है, बुजनी भी पता है, लेकिन ओगन्या और डेढ़े ये याद रख लेना, ये कान में पहने जाने वाले आभूषण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गले में परिधान किए जाने वाले ऊन से बने हुए मफलर, उसको क्या बोलते हैं, गुल्लीबंद बोलते हैं। ठीक है, जो गले में बांधा जाता है ना, ऐसा ऊन से बना हुआ मफलर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गुल्लीबंद बोलते हैं। सर्दियों में पहना जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण हरियाणा राज्य में गले में पहनने में नहीं आता है। तो पूछा गया गले में कौन सा नहीं पहना जाता। देखो हंसला भी पहनते हैं, ये एक उसके जैसा ही होता है, नेकलेस के जैसा। गलसरी भी पहनते हैं, बटन भी गले में पहनते हैं, लेकिन फूल नहीं पहनते। ठीक है, फूल आभूषण सोने या चांदी का बना होता है जो सिर पर बांधा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जो पंजाब की साइड भी होता है, जैसे ये बीच में क्या हो गया, बोरला हो गया। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर सिर में ऐसे छोटे छोटे फूल लगाए जाते हैं, सोने के होते हैं, धागे के साथ ऐसे बांध दिए जाते हैं बालों में। तो फूल बालों में लगाए जाते हैं, ऐसे याद रख लेना। वैसे भी फूल आजकल हम जो रोज वगैरह लगाते हैं तो बालों में लगाते हैं, आपने ऐसे याद रखना। फूल कहाँ पहना जाता है, सिर में पहना जाता है। और ये किसका होता है, सोने चांदी का होता है। जबकि हसली, गलसरी, बटन, मटरमाला, कंठी, गुलबंद, झालरा, ये सारे कहाँ हो जाएंगे, गले के। देखो गलसरी, मटरमाला, कंठी, हंसली ये सबको पता है। झालरा याद क्या रखना है, गुलबंद याद रखना है, और ये बटन याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोड़िया किस अवसर पर मनोरंजक कार्य है। तो खोड़िया कब किया जाता है, लड़के की, ठीक है, कहाँ किया जाता है, लड़के की शादी पर। ठीक है, जब लड़के की बारात जाती है तो पीछे जो औरतें घर पे रहती हैं वो सारी क्या करती हैं, यहाँ पर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है। तो कोथली कब दिया जाता है, वही तीज पर। ठीक है, श्रावण मास में शुक्ल पक्ष, मतलब जब अंधेर नहीं होता, ठीक है, जब ये होता है प्रकाश होता है, ठीक है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को तीज का मेला अम्बाला जिले में पंजोखड़ा नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो आपने ये भी पूछा जा सकता है कि सावन में जो तीज का मेला है वो फेमस कहाँ का है। तो ये अम्बाला के पंजोखड़ा का है। ठीक है, और तीज पर क्या दी जाती है, कोथली या सिंधारा दिया जाता है। कड़ुल्ला आभूषण महिलाएं किस अंग में पहनती है। तो कड़ुल्ला तो सबको पता है, हाथ में पहनते हैं, बाजू में। ठीक है, छोटे बच्चे के भी पहनते हैं। हरियाणा में परंपरागत सिर पर पहने जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं। भाई अपने हरियाणा में जो पगड़ी, जो फेमस, जो परंपरागत रूप से पहनी जाती है वो खंडवा होती है। ठीक है, इस पगड़ी को सम्मान का प्रतीक माना जाता है। बुजनी आभूषण धारण किया जाता है, बुजनी कहाँ पहनते हैं, कान में पहनते हैं। जबकि जो बोरला होता है वो माथे के बीच में लटकता हुआ पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी पुरुष पैरों में डैश आभूषण पहनते हैं। अभी पहले पुरुष भी पहनते थे, आजकल नहीं पहनते। तो पुरुष क्या पहनते थे, कड़ी पहनते थे पाँव में। तो हरियाणवी पुरुष पैरों में कड़ी आभूषण पहनते थे। कड़ी चांदी से निर्मित, पाँव के टखने के ऊपर पहने जाने वाला वलयाकार चांदी का आभूषण है। ये याद रखना भैया, आपने इसकी डेफिनेशन, कड़ी क्या होती है, चांदी से निर्मित, पाँव के टखने के ऊपर पहनते हैं, यहाँ पे नीचे टखना है। ठीक है, ऊपर पहने जाने वाला वलयाकार मतलब गोल चांदी का आभूषण है। ये छेल कड़े के नीचे पहना जाता है। ठीक है, जो छेल कड़े हैं वो औरतें पहनती थी, जो पहले पहनती थी। ठीक है, तो ये उसके ऊपर पहना जाता है, मतलब नीचे पहना जाता है, इसके ऊपर छेल कड़े हैं। ठीक है, लेकिन आपने अभी ये याद रखना है कि ये पुरुषों द्वारा क्या पहना जाता था, पाँव में कड़ी पहनते थे। हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटी सूती धागों की चादर क्या कहलाती है, ये कहलाता है खेस। ठीक है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटी सूती धागे की मोटी चादर क्या कहलाती है, खेस कहलाती है। अब देखो हरियाणा में पुरुषों द्वारा शीतकाल में पहने जाने वाली, ये तो होगी खेस। कमरी क्या होती है, आधी आस्तीन की कटी तक की कमरी, मतलब आधी बाजू की जो स्लीव कट, जो वो पहनते थे ना कुर्ते जैसा छोटा सा,
जब कमर तक आता है उसको क्या बोलते हैं, कमरी। टोपी तो जो पहनते हैं, टोपी गांधी टोपी हो गया। और लोई क्या होती है, एक तरह की चादर होती है जो बुजुर्ग वगैरह ओढ़ते हैं ना, लोई चादर बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा शाल, हरियाणा की जो शॉल है वो क्या कहलाती है, डैश कहलाती है, वो कहलाती है फुलकारी। ठीक है, हरियाणा की जो शॉल है वो क्या कहलाती है, फुलकारी। फुलकारी शब्द फूल और कारी से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है फूलों की कलाकारी। यह एक तरह से कढ़ाई होता है जो शॉल, चुनरी और दुपट्टों पर की जाती है। तो मतलब हरियाणा में जो शॉल होती है उन पर फुलकारी होती है, फूलों की कढ़ाई होती है, ठीक है। फूलों की कलाकारी होती है जो शॉल, चुनरी, दुपट्टों पर की जाती है। और ये हरियाणा और पंजाब की एक लोक कला है, मतलब अपना पहले इकट्ठा ही था तो दोनों की थोड़ा सेम सिमिलरिटी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनने जाने वाली पगड़ी, जो हरियाणा के लोग पहनते हैं वो क्या होती है, अपनी खंडवा होती है, ठीक है। हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी खंडवा कहलाती है। खंडवा पगड़ी सम्मान का प्रतीक है। पगड़ी मारवाड़ी ढंग की पहाड़ी होती है, जो पाग राजपूतों की बड़ी पगड़ी होती है और साफा सैनिक फैशन की पगड़ी होती है। मतलब देखो, पाग भी बांधते हैं लेकिन ये राजपूत साइड के, तो अपना क्या हो जाएगा, खंडवा हो जाएगा। साफा भी बांधते हैं, जैसे ऐसे छोटा सा टुकड़ा होता है वो लपेट लेते हैं, वो सैनिक फैशन की पगड़ी है। तो ये पूछा जाए कि साफा किसकी है, तो सैनिक फैशन की। और जो पाग होती है वो राजपूत की है, लेकिन अपना क्या रहेगा, खंडवा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक शॉल का प्रकार नहीं है। तो देखो, शॉल हमारे फुलकारी भी होगी, बाग भी हो गया, चोपे भी हो गया, लेकिन दर्री नहीं होती, ठीक है। पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में हाथों से रंगीन धागों से कपड़ों पर सुंदर और कलात्मक कढ़ाई के द्वारा फूलकारी, बाग, चोपे, नीलक और तिल पत्र आदि शॉल के बनाए जाते जाने वाले प्रकार हैं। मतलब शॉल कितने तरह की होती हैं, क्या कितने कितने होगी, एक तो फुलकारी होगी, शॉल की टाइप है ये, ठीक है। अभी शॉल के ऊपर अगर फुलकारी की कढ़ाई करती तो फुलकारी कहलाएगी। बाग में कुछ अलग सा करते होंगे, कोई अलग पैटर्न लेते होंगे, कोई अलग तरह की कढ़ाई। चौपे भी शाल है, नीलक भी शाल है और तिल पत्र भी शॉल है, ठीक है। तो ये सारी शॉल की वैरायटी है जो विश्व प्रसिद्ध है। जबकि दरी हरियाणा राज्य के ग्रामीण जो गांव में लोगों द्वारा जमीन पर बिछाने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। दर्री लिख रखा है, ये दरी है जो अब बनाते हैं, इस पे चारपाई वगैरह पे भी बिछाते हैं, जमीन पे भी बिछाते हैं, जो दरी बनाती हैं औरतें, ठीक है। तो दरी शॉल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की पारंपरिक वेशभूषा में फरगल क्या है। भाई फरगल क्या है, फुलकारी ओढ़नी है, ठीक है। फरगल क्या है, फुलकारी ओढ़नी है। हरियाणा के वेशभूषा में फलगर बच्चों का टॉप है ये फरगल, जिसे बच्चे सर्दी के मौसम में पहनते हैं। मतलब पहले क्या होता था, ऐसे सर से लेके एक लंबी ऐसे तक की चादर सी होती थी, यहाँ पर बच्चों को ऐसे डाल दिया और ये पीछे इसको कमर को भी कवर करेगी। जो बड़ा सा होता था ना, जो सर पे बांधा जाता था, ठीक है, ऐसे टाइप का फरगल है ये, जो आगे पीछे सारा कवर करता है। निम्न में से कौन सा हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। भाई दुल्हन को विवाह के समय क्या देते हैं, दीमच, ठीक है। दिमाच भी लिखते हैं इसको। दीमच हरियाणा की महिलाओं का पारंपरिक परिधान है जो दुल्हन को विवाह के समय दिया जाता है। ये सीईटी में पूछा गया था, शायद अब की बार भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दो कथन दिए हुए हैं, आपने विचार करना है कि कौन सा सही है, ठीक है। चौप हरियाणा में एक शॉल का रूप है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा। शॉल के इस रूप को फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों सही हैं। चौप हरियाणा में निर्मित शॉल है, इसे फुलकारी के नाम से भी जाना जाता है। फुलकारी के अंतर्गत पक्षियों, फूलों और मानव आकृतियों की कला को भी एक रंगीन कपड़े पर सुई का प्रयोग करके किया जाता है। भाई जैसे क्या है कि फुलकारी में तो फूल ही फूल छाप दिए, लेकिन क्या करते हैं, मोर छाप दिया, मोरनी छाप दिया, ऐसे ऐसे भी छापते हैं ना जो शॉल वगैरह पर। तो पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार नानी द्वारा नई दुल्हन को चोप के रूप में दिया जाता है, अतः जो ये कथन है दोनों सही है। तो ये याद रखना है कि रीति रिवाजों में जो नानी द्वारा नई दुल्हन को दी जाती शॉल है उसका नाम क्या है, तो चोप है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छाज आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है। अभी जो छाज आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो माथे पर पहना जाता है, ठीक है। छाज आभूषण महिलाओं द्वारा माथे पर पहना जाता है। ये चांदी की धातु द्वारा बनाया गया था, जिसे पिन की मदद से माथे पर लगाया जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। चांदी का बना होता है। हरियाणा के शॉल को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, फुलकारी, अभी हमने पढ़ा था। हरियाणा की जो औरतें हैं सोने से बने हुए गहना जो पुरली है, ठीक है, परली लिखा हुआ है, पुरली भी लिखते हैं इसको। परली को कहाँ पहनते हैं, तो ये गर्दन में पहनते हैं, ठीक है। पारली पुरली नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, यह है
ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, गर्दन में नहीं, पुरली नाक में आएगा, ठीक है। जो पुरली है वो नाक में पहने जाने वाला आभूषण है, ये लौंग से बड़ा गोलाकार और छिद्राकार होता है, जो बाईं नाक में पहना जाता है। आपने देखा होगा, मतलब औरतें जो गाँव में अब तो नहीं पहनती होंगी शायद, एक साइड तो छोटा सा कोका होता है और एक साइड थोड़ा बड़ा सा कोका होता है, ठीक है, एक साइड नाक के। तो जो नाक की दूसरी साइड पहना जाता है उसको पुरली बोलते हैं। इसके अतिरिक्त बेसर, ठीक है, बेसर हो गया, नथ, कोका, लौंग, नथली, बेसरी, नक्सेर, ये नाक के आभूषण है, ये याद रखने हैं। देखो, कोका, लौंग, नथली, ये सारा याद हो जाएगा, याद रखना बेसर, और बेसर जैसा ही बेसरी है, और नक्सेर नाक में आ गया, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो नथ, कोका, लौंग, नथली ये हो गया, बेसर और बेसरी हो गया, और नक्सेर, ठीक है, और पुरली भी हो गया नाक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवाह में नीम भराई, ये नीम झराई होगा, ठीक है। नीम झराई कहाँ होता है? जब दुल्हा का आगमन होता है ना, दूल्हा आता है, द्वार पर आता है, ठीक है, दुल्हन के, तो वहां पर होता है, तो नीम भराई है ये, नीम झराई है, ठीक है। गलत लिखा हुआ है, नीम झराई होता है जो दूल्हे के आगमन पर किया जाता है, एक मांगलिक कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पींग पाटड़ी, ये पींग, अंग की बिंदी लगानी भूल गए, ठीक है, पींग पाटड़ी है ये, उसका संबंध किससे रहेगा? सावन से। जो झूला होता है उस पे जो बैठते हैं, जो रस्सी से बांधते हैं, उसी को पींग और पाटड़ी बोलते हैं। ये रस्सा हो गया, इसको पींग बोलेंगे और इसको पाटड़ी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, हमें सही सुमेलित करना है। तो लहरिया ओढ़नी दिया गया है, डिमाच ओढ़नी, गुमटी, छामा। तो देखो, लहरिया ओढ़नी अभी हमने पढ़ा था, डिमाच कहाँ है? शादी में, विवाह के पक्ष में। तो अगर 1 2 भी आता है तो भी आप इनको मैच कर सकते हैं। लहरिया ओढ़नी क्या है? बंधाई पद्धति की रंगाई से तैयार लहरिया ओढ़नी। हमने देखा है अभी लहरिया ऐसे ऐसे लहरिए बनते हैं ना, तो वो कैसे बनते हैं? चुन्नी को क्या करते हैं? बांध देते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांध देंगे धागे से। आपने देखा होगा, जो दादी वगैरह या फिर अब तो सबको ही ओढ़ते हैं, सूती जो चुंदड़ी होती है, वो बंधाई पद्धति से तैयार की जाती है। ऐसे छोटे छोटे उसमें बांधे, फिर उसको खोलेंगे तो उसमें लहरिये से बने होते हैं। तो लहरिया ओढ़ना हो गया बंधाई पद्धति से तैयार। और डिमाच हो गया विवाह में चढ़ी रेशमी ओढ़नी, जो मतलब चुन्नी चढ़ाई जाती है ना जो विवाह में दुल्हन को, वो होता है डिमाच ओढ़ना। गुमटा क्या है? सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी, ठीक है। सूती कपड़े पर रेशमी बूंदियों वाली कढ़ाई की ओढ़नी क्या हो जाएगा? गुमटा। और छामा का है पीले पाट का कढ़ा ओढ़ना, ये याद रखना है। छामा बहुत बार पूछा जाता है, पीले पाट का कढ़ा हुआ ओढ़ना, मतलब जो पीले वस्त्र का, ठीक है, पीला वस्त्र है और उस पर क्या कर रखी है? कढ़ाई कर रखी है। और ओढ़ना तो मतलब चुनरी को बोलते हैं। तो लहरिया ओढ़ना हो गया बंधाई की पद्धति से तैयार किया गया। डिमाच हो गया विवाह में दी जाने वाली रेशम की चुनरी। और गुमटा क्या हो गया? रेशमी बूंदियों से कढ़ाई की गई ओढ़नी, किस पर? सूती कपड़े पर। और छामा क्या हो गया? पीले कपड़े का ओढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में विवाह में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? भाई किसे देते हैं? गांव के सम्मानित वृद्ध को दिया जाता है, ठीक है। जब बारात होती है ना वहां पर, तो एक पंचायती रुपया होता है, वो किसे दिया जाता है? जो बारात में आए हुए व्यक्ति होते हैं ना, जो सबसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनको दिया जाता है, ठीक है। बाकी ये वर पक्ष को ज्यादा पता होता है, मतलब, ठीक है, लड़कों को ज्यादा पता होगा इसके बारे में। निम्न में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? भाई आदमियों की वेशभूषा कौन सी नहीं है? कमरी भी यही पहनते हैं, कामरी लिखा हुआ है, दोहर भी, ठीक है, साफा भी, लेकिन सोपली नहीं है इनकी। तो हरियाणा में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा क्या होगी? कमीज, कुर्ता, खंडवा, पगड़ी, दोहर, साफा, कामरी, ठीक है, कमरी। जबकि सोपली, डिमास, लय, दामन, खारा ये औरतों का हो गया, ठीक है। सोपली क्या है? औरतों की है। डिमास, लह, दामन, खारा ये महिलाओं की वेशभूषा है। निम्न में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? भाई कौन सा है जो हरियाणा की पारंपरिक पोशाक नहीं है? देखो, चुंदड़ भी है, ठीक है, चुंदड़ लिखा हुआ है, ये चुंदड़ होता है। दामन, पगड़ी, लेकिन चोरनो नहीं है, ठीक है, चोरनो हरियाणा का नहीं है। तो हरियाणा में पहनने जाने वाली वेशभूषा क्या है? स्त्रियों की कमरी, कोटी, ठीक है, स्त्रियों की भी होती है कमरी, कोटी जैसे ब्लाउज से थोड़ी लंबी होती है वो। कुर्ता, आंगी, ओढ़वा, कंघ, दामन, खारा, बोल, ठीक है। पुरुषों की कमीज, पगड़ी, साफा, पाग। चोरनो क्या है? गुजराती पोशाक है। चोरनो हमारी नहीं है, गुजरात की। ये सिले हुए धोती की तरह दिखता है और बहुत ढीली और आरामदायक, मतलब चोरनो क्या है? गुजराती धोती है, ठीक है। अब देखिए, इसी में हम मुहावरे लोकोक्तियां कर लेंगे क्योंकि ये थोड़े से ही क्वेश्चन है, 10 12 और।
हरियाणवी लोकोक्ति तावला में बावला मतलब क्या है, जल्दबाजी का कोई कार्य करना। उतावले आदमी का विवेक क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अभी तावला में बावला हो गया मतलब ज्यादा उतावला हो गया, ज्यादा जल्दबाजी कर ली तो वो क्या हो गया, बावला हो गया, उसका विवेक क्या हो गया, शून्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना तो किस बात का सूचक होता है। अभी रोटी बनाते बनाते बेलते बेलते मुड़ गई तो कहते हैं ना मेहमान घर में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब रोटी यहाँ पर भोजन का अर्थ क्या था कि सभी लोगों का मिल बांट कर खाया जाएगा। भाई मुड़ गई है तो मतलब मेहमान आने वाले हैं तो सभी मिलकर फिर भोजन करेंगे। बेटा का सलाम राष्ट्र के नाम जो ये योजना है ये किससे संबंधित है। बेटा का सलाम राष्ट्र के नाम जो ये योजना है ये किससे संबंधित है, ये बेटी का सलाम है, ठीक है। वहां पर बेटा लिखा हुआ था, ये बेटी का सलाम है। राष्ट्र के नाम अभियान की घोषणा 4 अगस्त 2015 को हरियाणा सरकार के बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम है अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेटियों से ध्वजारोहण करवाया जाएगा। भाई 2015 में 4 अगस्त 2015 में तभी ये रिलीज हुआ था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसको प्रमोट करने के लिए बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम है, ठीक है। तो इस अभियान के तहत क्या किया गया था, बेटियों से ध्वजारोहण करवाया गया था। तो हरियाणा के 10,000 सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पर गांव की बेटियां ने क्या किया था, ध्वजारोहण किया था। अब देखिए यहाँ पर ये जो मुहावरे थे 4-5 ही क्वेश्चन थे, तो इसमें जातिगत व्यवस्था के भी कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जात के मानने वाले सबसे कम संख्या में है, तो पूछा गया बौद्ध धर्म को, ठीक है। जात नहीं यहाँ पर धर्म आना चाहिए। तो किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे कम है, तो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग सबसे कम है। अब यहाँ पर देखियो हिंदुओं की जो आबादी है वो 87.45 रहेगी, 4-5 रहेगी। दूसरे स्थान पर कौन है, मुसलमान है जिनकी 7.02% है। सिख है 4.90, जैन है 0.20, ईसाई है 0.19, ठीक है। जबकि बौद्ध 0.02, बौद्ध की जो धर्म को मानने वाले हैं वो हरियाणा में काफी कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो हरियाणा केसरी किन्हें बोलते हैं, पंडित नेकीराम। हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा जाने जाते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे। स्वतंत्रता के बाद संसद के सदस्य भी चुने गए थे, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड मान लीजिए 2-4 पूछी जाए तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे और स्वतंत्रता के बाद संसद के क्या सदस्य भी ये चुने गए थे। कौन, पंडित नेकीराम शर्मा, और हरियाणा के केसरी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी। भाई कब हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई, ये रहेगा 1997 में। वर्ष 1997 में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी। दैनिक मतलब जो डेली आती है, हरिभूमि हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला एक दैनिक समाचार पत्र है जो हरियाणा में मतलब भारत में हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से प्रकाशित होता है। तो हरिभूमि अभी भी आता है ना ये पेपर, तो ठीक है। तो हरिभूमि हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारत में इन तीनों राज्य से प्रकाशित होता है और हरियाणा में 1997 में पहली बार प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी रामायण की रचना डैश ने की थी, तो खुदा बख्श ने, ठीक है। हरियाणवी रामायण की रचना खुदा बख्श अहमद ने की। उन्होंने रामायण को देवनागरी लिपि और हरियाणवी बोली में प्रस्तुत किया। मतलब हरियाणवी तो ये रामायण तो पहले ही बन चुकी है, बस उसको हरियाणवी और देवनागरी लिपि में ट्रांसलेट किया था किसने, खुदा बख्श ने, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो ये कला संस्कृति वेशभूषा, ठीक है, यहाँ तक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसमें जातिगत व्यवस्था, मुहावरे, लोकोक्तियां, उसके अलावा हमने बहुत सारे ये पढ़े हैं कि जो वेशभूषा से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये जो यूनिट थी ये कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी इस वीडियो के बाद आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। एक ही में मिलेगी ये सारे जितने भी हमने संस्कृति वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।